जितना भी मुड़वा मिसाल धरती में बस का आयो बाबा भाई बहन इनके सौते गया थी जय घर में इनके नाम ही के मंजूरा पदह के बैठक लोहरदगा और धन्य से सामने पा शक नंबर 3 की धर्म आयो और मुसलमान सौते गया थी जय घर में जय घर में जय जन बाबा जय जन बाबा तो आज ऐतिहासिक मुरमा जतरा के बगल में मुरमा गांव मिसाल गांव कर आज हमने अंतर्राष्ट्रीय धर्म गुरु कर जो घर कर प्रांगण में जितने भी सारना अड़पा से आए हुए हमारे 54 धर्म अगुआ और विशेषकर छत्तीसगढ़ से आए हुए और आज इसके झंडागढ़ी इस समारोह में आज के हमारे माननीय मंत्री श्री चमड़ा लिंडा कल्याण विभाग अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग झारखंड सरकार के माननीय मंत्री आज हमारे इस समारोह में मुख्य अतिथि हैं और इस समारोह में उपस्थित नहीं हो पाए। विशेष कार्यक्रम में वो दिल्ली में है, जैसे छात्रवृत्ति का मुद्दा हो, प्राइवेट प्लान का पैसा का मुद्दा हो, तो अपने वहां दिल्ली में हैं, लेकिन उनके जगह में हमारे माननीय मंत्री के धर्मपत्नी मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमती ललिता लिंडा जी आए हैं। तो इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि समय निकाल कर मेरे हम बात को रखे कि आना ही होगा, तो बात को नहीं टाली और आने का हामी भर दी। तो इस समारोह में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सरना प्रार्थना सभा के नीरज मुंडा जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष मघीव राम जी और हमारे इस समारोह के समाज के अगुआ मीना जी और हमारे कैलाश बाबू और सभी का तो नाम नहीं जानते हैं। विभिन्न गांव से, झारखंड से बाहर, छत्तीसगढ़ से आई हुई हमारी माता बहने, भाई बहन, छोटे बड़े सभी को मेरे तहे दिल से जय धराम जय धराम जय धराम। तो कि हम लोग सब कृषि के क्षेत्र में कृषि कार्य को आज साल भर का खेती को छोड़ के हम लोग धर्म के प्रति यहाँ प्रार्थना करने के लिए हम लोग एकजुट हुए। तो आप लोग धन्य हैं कि एक दिन धर्म के नाम से आप लोग काम को छोड़ के यहाँ पर आए हैं। सबसे बड़ा अगर विश्व में कहा जाए तो यही सबसे बड़ा धर्म है। धर्म ही एकजुटता, एकरूपता, एक समानता और एक सूत्र में बांधने के लिए धर्म ने ही हम लोग को जुड़ाया। पूरा विश्व में अगर कहिए किसी भी धर्म का सबको एकजुट है तो धर्म के नाम से। तो अभी हम लोगों ने कहा गया रहा था, जैसे नीरज जी और मघी जी, तो हमारे माननीय चमड़ा लिंडा से सही रूप में अगर कहा जाए तो हम लोग आदिवासी हॉस्टल में साथे रहते थे और झारखंड बनने के बाद उससे पहले ही 2000 में जो वहाँ छात्र संगठन किया, उसके बाद में जब सब कोई आने लगे, कोई जमीन लुटा रहा है तो कैसे हमारा धर्म बचेगा, तब में हम लोगों ने शुरुआत किए। झारखंड अलग होने के बाद 2001 में जनगणना हुआ, तो उस समय चमड़ा लिंडा का नेतृत्व में सरना नहीं तो जनगणना नहीं, हम लोग ने विरोध किए और उस परिपत्र को फाड़ दिए कि हम लोग को सरना कोड होना चाहिए, नहीं तो ये अदर हम लोग नहीं मानेंगे। और पहले का जनगणना करने आए लोग सब मास्टर लोग बिहारी था, अभी ना मास्टर हम लोग का सब कोई पेंसिल से टिक करता था और हम लोग को बाद में हिंदू में
कोड माने हिंदू कोड में हम लोग को शामिल कर दिया जाता था। पता है कि नहीं आप लोग को? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन और बौद्ध सबका कॉलम है, लेकिन हम लोग का कॉलम नहीं है। तो यही चमरालिंडा हम लोग का नेतृत्व में 2001 में सरना नहीं तो जनगणना नहीं, तो पूरा भारत सरकार उस समय डीसी थे सुखदेव सिंह को निर्देश आया कि झारखंड के लोग क्यों जनगणना होने नहीं दे रहे। तब हम लोग को बुलाया और हम लोग अभी माननीय मंत्री है उनको बोला कि अरे उनका दिमाग क्या है, बिस्कोबड़ा भरा, आरडीएक्स भरा है कि नहीं समझ रहे हैं। जनगणना होगा तो आप लोग को ड्राइवर सब प्लान के साथ पैसा मिलेगा। अरे जनगणना तो कर रहे हो, लेकिन हमको कहाँ रख रहे हो, इसलिए विरोध कर रहे हैं। तो अभी तक में अभी भी आपका सरना कोड नहीं है, बड़े चिंता की विषय है। हम लोग झारखंड, पूरा देश में झारखंड का नेतृत्व को मान रहे हैं। जैसे छत्तीसगढ़ हुआ, उड़ीसा हुआ, आपका राजस्थान में भील लोग है, मध्य प्रदेश में गोंड लोग है, सभी लोग कहता है कि सब कोई एकजुटता। हमारे माननीय भी जो कोई बोला था संयोजक कर रहे हैं ना, सही मायने में उस पर भरोसा है। तो पूरा देश में चमरालिंडा के हम लोग साथी, अगर हम बता देना चाहते हैं आप लोगों को, असम गए थे। असम में हमारा ही लोग बहुत पहले गया जाके बसा था। हम लोग को बोलते हैं तुम लोग कहाँ से आए हो, तो उन लोग बोलता है नागपुर। नागपुर जानते हैं, छोटा नागपुर, अभी हम लोग बोलते हैं नागपुर। जबकि राजा लोग नागवंशी के नाम से नागपुर माने एकता नेहरू के नाम है गने नागपुर। तो इस तरह से अभी बहुत सारे कहानी बताने से तो रात हो जाएगा। हमारा राजा था मदरा मुंगा, उसी को ठग के उन लोग को ब्राह्मणी से ये करके एक ठो जो नाग फनी मुकुट राय जो नाग वंश से पैदा जो हुआ था ना, वही लोगों का राज हम लोग कर रहे हैं। मदरा मुंडा को ठग दिया। मतलब कहानी तो बहुत लंबा जाएगा, लेकिन हम लोग चाहे बिरसा मुंडा हो, चाहे जतरा टाना भगत हो, चाहे वीर बुद्धू भगत हो, सिद्धू कानू चांद भैरव, ये सब कोई समाज के लिए लड़ा, शोषण अत्याचार दमन के लिए अच्छा काम करने वालों का नाम इतिहास में अमर रहता है, जड़ रहता है। जैसे कार्तिक पुराण हम लोग को सरना समुदाय को एकजुट किए, लेकिन उसको इन प्रकार से उसका नहीं जी पाए। तो हमारे माननीय मंत्री भी अभी कार्तिक पुराण जैसा काम करने का सोच रहे हैं। आदिवासी समाज को कैसे उठाएं, कैसे बढ़ाएं, हम तो बड़े अभी बोल रहे थे ना कैलाश भाई, सामने है माननीय मंत्री की धर्मपत्नी, सही मायने में अगर इनका खाना बनाया हुआ को भी नहीं खा पा रहे। हम लोग को रोज गाली देती है, तुम लोग को खाना बनाए। आज आसरा देखते देखते विनती प्रार्थना होते होते पूरा शाम को 1-2 बजे रात को आते थे, खाना भी नहीं खाते। क्यों? क्योंकि ऐसे ही लोग बैठ के उनको प्रार्थना, विनती प्रार्थना करता तो भजन शुरुआत, सरना झंडा को लोगों को प्रचार प्रसार करें, तुम धर्म के नाम से एकजुट हो। हमारा धर्म सबसे सुपर नेचर पावर है, सबसे बड़ा है। हम लोग कहा जाए तो वर्ल्ड में सबसे बड़ा है हमारा सरना धर्म है। प्रकृति की पूजा, अगर हवा बसात और पेड़ पौधा नहीं रहेगा तो कोई प्राणी जिंदा रह सकता है? नहीं रह सकता। तो हम लोग का महान हम लोग हैं कि हमारा पुरखा लोग जिस धर्म को चुना, वो धर्म पूरा वर्ल्ड में उसी के बिना कोई रह नहीं सकता है, रह सकता है। आज अगर हम मछली को एक ठो को निकाल के देखो, वो मछली जिंदा नहीं रख सकते। उसी तरह हमारा धर्म भी है, प्रकृति से जुड़ा हुआ। हमारे पूर्वज ने नदी, नाला, पहाड़, पर्वत को मानता था। क्यों? हमारा पूर्वज लोग जो मर जाता है तो हम लोग वहाँ जंगल में वास कर रहा है, पर्वत में वास कर रहा है, पेड़ में वास कर रहा है, नदी नाला में वास कर रहा है। ऐसा ही कहके हमारा जो धर्म, जो बाबा लोग जो थे प्रकृति की पूजा किए, और हम लोग हॉस्टल में रहते थे तो बोलता था कि नहीं, चमरालिंडा तो सरना में जनी लोग को, महिला लोग को चढ़ा के गड़बड़ कर रहे हैं। तो हम लोग लड़ाई लड़े, काहे गड़बड़ करेगा? अगर हम लोग
एक बच्चा को सरना में नहीं चढ़ाएंगे, नहीं बताएंगे तो हमारा धर्म का प्रचार प्रसार कैसे होगा? बात मान रहे हैं ना? बहुत हम लोग को पढ़ा लिखा औरत लोग भी, मास्टरीन लोग भी, टीचर लोग भी, प्रिंसिपल क्या बोलते हैं कॉलेज का प्रोफेसर लोग से झगड़ा हुआ। हम लोग तर्क दिए, बोलता है कि नहीं महिला लोग को नहीं चढ़ना चाहिए। तो हम बोले नहीं, जमींदार लोग एन प्रकार से उन लोग को सेवा शुश्रूषा करने के लिए उन लोग को सरना में जगह चढ़ने नहीं दे, मत जाओ, तुम लोग मेरे पास भी सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहो, कह के महिला लोगों को भी चढ़ने नहीं दिया जाता था होगा। तो उस जमींदार लोग का शोषण दमन अत्याचार के चलते उन लोग की बातों को मानता था। जैसे हम बता रहे हैं चुटिया हमारा राजधानी था, यहाँ आपका सुतियम्बे से चुटिया, चुटिया से ढोईसागढ़, शीशे से फिर पालकोट, पालकोट से फिर राजा आया, रातू महाराजा। उन लोग का आदेश चलता था कि आज गन्ना का रोपा रोपने चलो, तो सब कोई हल चलाने जाता था और रोपा भी रोपने सब जाता। तो इस तरह से शोषण करता था लोग, तो हम लोग का धर्म कैसे बचेगा? अभी आप शीशे तरफ जाइए, कोई गुलाम नहीं जनता है कोई। क्यों? अभी बताएंगे, उसका हम शॉर्ट में बताएंगे, बहुत देरी हो रहा है। गुलाम नहीं बोलने का कारण है कि हम लोग को जमींदार लोग मना किया था कि तुम लोग नागपुर की बात करो। अभी शीशे तरफ जाइएगा, कोई नहीं जानता। तो जमींदार लोग का जल्दी था। तो हम यही कहना चाहते हैं आप लोगों को, हमारा अभी मंत्री जी समझ रहे हैं, राज्य के कैबिनेट मंत्री हैं, अभी दिल्ली भी गए हैं। हम लोग बहुत विकट परिस्थिति में है, आप लोग को बता दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी सरना का जनगणना होगा और हमारा सरना कोड नहीं है। 2027 में हम लोग का जनगणना होगा। जनगणना के बाद फिर हम लोग का परिसीमन होगा। माने जनगणना कतई है, इसी बाद में परिसीमन कहने का मतलब तुम लोग जितना जनसंख्या हो उतना ही हिस्सेदारी, उतना ही नौकरी चाकरी और उतना ही सांसद विधायक बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग अगर हमारा कोड नहीं होगा तो हम लोग जनगणना होने नहीं देंगे। हम लोग को गिनती के लिए कॉलम दो, सरना वाला, तब ना जनगणना में हम शामिल होंगे। नहीं तो काम में रखिएगा, काम में आप लोग को जोड़ेगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सबका कॉलम है हम लोग का। इस भारत देश में 12 करोड़ हम लोग जनसंख्या है, लेकिन हम ही लोग का जनसंख्या नहीं। जैन लोग कितना है पता है? 45 लाख है। और 2011 के जनगणना में हम लोग 55 लाख थे। तो उन लोग से तो ज्यादा है। हमारे मंत्री जिस समय केंद्र में मनमोहन सिंह थे, उस समय हम लोग को सरना कोड चाहिए कह के मेमोरेंडम देने गए। आपका 2011 का बात हम बता रहे हैं। उस समय यहाँ आंदोलन कर रहे थे हम लोग का छात्र आंदोलन और सरना प्रार्थना सभा का आंदोलन जो चल रहा था, उस समय वो दिल्ली गए और हमको सरना कोड दो, इसको मांग रखा। तो बोला कि तुम लोग अगर जैन से ज्यादा होगे तो हम आपका कॉलम देंगे, लेकिन हम लोग तो जैन से भी ज्यादा हैं, लेकिन हम लोग का सरना धर्म कोड नहीं है। बड़ी चिंता की विषय है। इस पर बहुत हमारे माननीय मंत्री चिंतित हैं। तो आप सभी लोग धन्य हैं कि धर्म के नाम से आज एकजुटता हुए हैं। ऐसा ही एकजुट रहना चाहिए, तभी हम लोग कुछ हासिल कर पाएंगे। एकता ही बल है और एकता ही अनुशासन ही देश को महान बनाता है। बोलता है ना, पुरुष नुरा नरमला ओकोय ना हक्कोय कुदोय ना बेतो। बहुत एन्ने मल्ला बाज का इन्ना नाम इसन ओक्करादा ना काम ना भाई किलो मिद्रो नाम देवत का तभी मिद्रो है अदिन मला काम ना भाई मालूम मिद्रो इकला देवत का तभी मिद्रो। तो इन्ना निम वाचकर बहुत बहुत धन्यवाद चीदन निम धन्य की पात्र है इधर कि इन्ना समय चियार की इन्ना सार ना डपनो वाचकर विनती भजन और ईमान इन्ना धर्म गुवस की माननीय जो समाज की जो डायरेक्शन देने वाले अब धर्म पत्नी को आप लोग बुलाए। मेरे कहने से भी ये माननीय मंत्री को हम लोग रिक्वेस्ट किए कि आपको वहां आना है, तो नहीं आ पाए, लेकिन धर्म पत्नी को भेजे, आपके सामने मौजूद है।
हम ज्यादा नहीं बोलेंगे। अगले बार हम लोग परिसीमन के लिए भी हम लोग अभी आंदोलन करना होगा और हम लोग विश्व आदिवासी दिवस मना रहे हैं 9 अगस्त को मोराबादी में भी, हम उसमें भी जाना होगा। कहे कि हम लोग को आदिवासी नहीं, ये लोग वनवासी है कहते हैं, इसलिए हम लोग को दिखा देना है हम लोग वनवासी नहीं है, हम लोग इंडिजिनस पीपल है, माने सबसे पुराना जनजाति। तो इंगम बार की एन गाय कथन इसन मुंजुदा नगर गलती से होती मन जावलेंगे माफ नन के तो छोटे को हार हमारी ने गए सांसे जियती जय धर्म जय धर्म जो जय धर्म जय धर्म चित्ररंजन बाबा धर्म गुरु जय हो एकदम बार के गए तुम चल गए। जोरदार ताली जोरदार ताली जोरदार ताली जोरदार ताली होना चाहिए हमारे जतरू भाई के लिए। बहुत सुंदर सुंदर शब्दों को हमारे बीच में रखे।